आज की वीडियो आर्किया की अहमियत से मुतल्लिक है। हम जानेंगे कि आर्किया से क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। आर्किया से जो प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं, इनमें से एक तो आर्किया एंजाइम्स का सोर्स है। आर्किया सीवेज ट्रीटमेंट भी करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन से बायोगैस भी बनाते हैं, और आर्किया की मदद से हम कीमती धातें भी हासिल करते हैं। चलें एक एक करके हम इन्हें समझते हैं। आर्किया से हम मुख्तलिफ इकसाम के एंजाइम्स हासिल करते हैं जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और अल्कलाइन पीएच में भी मौसर काम करते हैं। मसलन आर्किया से हासिल होने वाला एक एंजाइम अल्कलाइन प्रोटीएज डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल होता है। इस एंजाइम की खासियत यह है कि ये अल्कलाइन पीएच में भी बहुत ज़्यादा स्टेबल और एक्टिव रहता है। इसी तरह डीएनए रेप्लिकेशन करवाने वाले एंजाइम्स भी आर्किया से हासिल किए गए हैं। इन एंजाइम्स की खासियत यह है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी स्टेबल होते हैं और एक्टिव रहते हैं। मसलन पीसीआर के पहले मरहले में डीएनए स्ट्रैंड्स को अलहदा करने के लिए हम टेम्परेचर 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर जाते हैं। इस अमल के दौरान आम पॉलीमरेज एंजाइम डीनेचर हो जाता है। पीसीआर के प्रोसेस को सरअंजाम देने के लिए एक आर्किया थर्मस एक्वेटिकस से एक पॉलीमरेज एंजाइम हासिल होता है जो 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी स्टेबल और एक्टिव रहता है। ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम पीसीआर साइकिल्स के लिए आइडियल एंजाइम है। इसी तरह मिथोनोजन आर्कियंस गटरों और निकासी आब के मसाइल को हल करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। ये गटरों और निकासी वाले पाइपों में फंसे स्लज को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में डाइजेस्ट करके पानी में हल करवाते हैं और गारे को नरम करके बहने के काबिल बनाते हैं। एनारोबिक डाइजेशन से हमें बायोगैस भी हासिल होती है। बायोगैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ दीगर गैसों का मिक्सचर होता है। बायोगैस को हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ इस अमल से हमें खाद भी हासिल होती है। अब जानते हैं एसिडोफिलिक आर्किया के बारे में कि ये किस तरह से मिनरल प्रोसेसिंग करते हैं और एनर्जी हासिल करते हैं। असल में ये ऐसे माहौल में रहते हैं जहां ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम मौजूद होती है। ये मेटल्स की ओर्स, खास तौर पर मेटल्स की सल्फाइड ओर्स को ऑक्सीडाइज करके अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक आर्किया फेरोप्लाज्मा फेरस को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज करता है और सल्फाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके सल्फेट में बदलता है। इनकी ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं जिन्हें आर्किया ईटीसी से गुजारकर एटीपी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सल्फाइड की ऑक्सीडेशन से सल्फर ऑक्साइड्स बनते हैं जो पानी से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। इससे पीएच 3 से भी कम हो जाती है। एसिडिक मीडियम मेटल्स को हल करने और इनकी ऑक्सीडेशन में मुआवन साबित होता है। यही वजह है कि एसिडोफिलिक आर्किया एसिड माहौल में पाए जाते हैं। इनकी मेम्ब्रेन्स में ईथर बॉन्ड्स लिपिड्स को हाइड्रोलिसिस से बचाते हैं। इन आर्किया से हम बहुत सी कीमती मेटल्स, कॉपर, गोल्ड और कोबाल्ट वगैरह भी हासिल करते हैं।